जम्मू असेंबली के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कई एमएलओ ने अपने विचार जो है वो मीडिया के साथ साझे किए। से लूंगा कि आज जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास 14 बड़े डिपार्टमेंट्स और जिसमें 32 के करीब मेजर हेड्स की ग्रांट्स पे जो है वो डिस्कशन चल रही है, तो उसमें मुझे मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं जो लोगों से रिलेटेड इशू हैं, चाहे वो एलोकेशन ऑफ फंड्स हो जहाँ और कुछ हो, तो मुझे लगता है 14 बड़े डिपार्टमेंट थे जिनमें पहले जो है जीएडी आ गया जो मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स है, फिर उसमें फाइनेंस एंड प्लानिंग आ गया, रेवेन्यू आ गया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट आ गया, पावर जो आज आप लोग देख रहे हैं कि रोज़ लोगों के मीटर्स और काटे जा रहे हैं और बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, टूरिज़्म आ गया, हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल आ गया। तो ये सारे महकमों की आज ग्रांट है, तो मैंने 6-7 को चुना हुआ था, बाकी मेरे साथी जो हैं वो उस पर बोलेंगे। और मैंने कोई अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन तनकीद नहीं की है। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को सुजेशन दी है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी मैंने पावर के लिए बोला है, लैंड जो आज सबके लिए एक कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल आ रही है, तो उसमें मैंने कहा है कि उस आर्डर को रिविजिट करने की ज़रूरत है। गैर मुमकिन खड की बात है, अगस्त में आर्डर निकलता है, अभी तक वो ज़मीनी सतह पे परकुलेट नहीं हुआ है और वो एक ज़मीन की किस्म है। तो ये सारी बातें जो हैं वो मैंने कही हैं और मेन फोकस मैंने ये रखा कि बिजली में, पावर में वन टाइम एमनेस्टी दे दो और जितने भी डोमेस्टिक जो घर के बिल लोगों के आए हुए हैं वो एक बार बेवाफ कर दो और आगे महीने महीने जो है बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर और अकाउंटेबिलिटी के साथ आप उसको कलेक्ट करें। मैंने कहा है कि ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और एलीट क्लास लोग हैं, तो ज्ञानी तो हैं, अधिक ज्ञानी भी हैं और महाज्ञानी भी हैं, तो वो मैंने संज्ञा उनको जो उनका टाइटल है मुझे लगता है वो उचित है। पठानिया साहब ने थोड़ी अपनी नाराज़गी जाहिर की है और देखो स्वाभाविक बात है वो कि 10-5 मिनट लेट हो गए। ट्रैफिक में 5-1 मिनट लेट हो गए, तो उनके जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन सुनने के लिए स्पीकर साहब ने उनको अलाउ नहीं किया, तो इसलिए थोड़ी सी उनकी नाराज़गी थी। क्योंकि बात भी स्वाभाविक है, क्योंकि जितने भी एमएलए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं तो हर लोगों की अपेक्षा रहती है कि हमारे विधायक, हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में जाके हमारे इलाके की हमारे मुद्दे उठाएं, तो लोगों की भी अपेक्षा रहती है। तो उस हिसाब से नाराज़गी थी, उनको मौका नहीं दिया गया। 19 क्वेश्चन उनके अभी तक पेंडिंग हैं, 6-7 दिन बचे हैं असेंबली के, तो इसलिए नाराज़गी करके उन्होंने वॉकआउट किया है। तो स्वाभाविक बात है, उसी चीज़ को देखते हुए आज उन्होंने वॉकआउट किया है। उसी चीज़ को देखते हुए नाराज़गी तो होती है। मैंने पहले भी आपको कहा कि लोगों की अपेक्षा है, लेकिन ऑनरेबल स्पीकर साहब को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि सबको बराबर मौका और सबके बराबर क्वेश्चन आने चाहिए। देखो, ये एक कोई आप देखा जाए तो कोई अच्छी बात नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि अच्छे संस्कार वाली बात नहीं है। ये तो आज इनके साथ है तो कल हमारे साथ किसके साथ भी होगा। लेकिन मैंने वही कहा कि 90 के 90 विधायक हैं, सबको बराबर अपनी बात रखने का, क्वेश्चन रखने का, अपने इलाके की जो समस्या है उसको उठाने का हक है। अगर नहीं उठाएंगे तो लोग तो सवाल करेंगे ना, लोग तो क्वेश्चन करेंगे कि भैया आप विधानसभा में हमारी बात ही नहीं रखी, आपने कुछ बात ही नहीं करी, तो आपने क्या किया वहाँ। तो विधानसभा में आते क्यों हैं? इसीलिए तो आते हैं कि अपनी जो डिमांड्स है, ग्रांट्स हैं और सारी चीज़ों की, जो मुद्दों की, पूरे जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनकी चर्चा की जाए। वो तो स्वाभाविक बात है, थोड़ा सा झुकाव तो रहता ही है, लेकिन इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल हमारे से बढ़िया तो लोग सब देख रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, आजकल लाइव चलता है पूरा हाउस, तो मीडिया वाले भी अच्छे से जानते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता लाइव देख रही है और बड़े अच्छे से देख रही है, तो सब समझते हैं कि क्या हो रहा है, या क्या सही है या क्या गलत है। देखो जी, बसोली जो हमारा क्षेत्र है पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे खूबसूरत क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बसोली में। लेकिन आज तक जो भी वहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, जो भी पिछली सरकारें रही हैं, हमेशा बसोली की अनदेखी हुई है। वहाँ आप टूरिज्म के लिहाज से देख लो, आयुर्वेदा के लिहाज से देख लो, आर्ट कल्चर के हिसाब से देख लो, वहाँ की रामलीला जो है 1920 से, मिनी गोवा पुरथू है, वो मिनी गोवा है। और लेक देखो, यहाँ तो सिर्फ डल लेक ही दिखती है इनको, लेकिन जहाँ 2-2 लेकें हैं वहाँ, अब तो दूसरी लेक भी, शापरकंडी का प्रोजेक्ट जो बन के तैयार हुआ, उसकी लेक भी तैयार होगी, बहुत बड़ी लेक। और रंजीत सागर डैम की लेक है,
कितनी खूबसूरत लेक है, वहाँ भी स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी एक्टिविटियाँ हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है उस इलाके की। और आप अटल सेतु को देखो, तो नॉर्थ वे का सबसे बड़ा रोप वे है वो। तो टूरिज्म की भी काफ़ी संभावना है। दो दो प्रोजेक्ट लगे हैं, और रंजीत सागर डैम भी है, उधर एनएचपीसी भी है, लेकिन वो भी अनदेखी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर ध्यान देगी, तवज्जो देगी इनको सबको। रखेंगे, हम अपनी बात भी विधानसभा में रखेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे कि अपने इलाके की जो भी ये सरकार है जो कारपेट के नीचे छुपी हुई है, कालीन के नीचे छुप के अपने काले कारनामे और विशेषकर अपना निकम्मापन और अपनी बेबसी और बेकसी से बचना चाहती है। असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत बैलेटिंग सिस्टम है, उस बैलेटिंग सिस्टम के तहत सवाल लगाए जाते हैं। आपको याद होगा, मुझे विधिवत तरीके से सिर्फ एक ही बारी आज तक वो गवर्नर्स एड्रेस पे बोलने दी और चौथे मिनट ही घंटी बजा दी। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 30-30 मिनट भी जिन्होंने तकरीर की है। उसमें 20 सवाल पेंडिंग एक एमएलए को अलाउड है, 10 स्टार्ट और 10 अनस्टार्ट। लेकिन आज 7 दिन का सत्र रह गया, मेरे सिर्फ एक सवाल लगा, 19 सवाल मेरे पेंडिंग हैं अभी। मैं क्यों ना कहूं कि स्पीकर महोदय अपनी शपथ और अपनी कुर्सी के साथ जुड़ी हुई गरिमा को तार तार कर रहे हैं। उनका सेक्रेटरीट इसमें इन्वॉल्व है, सरकार को छुपाना चाहते हैं। ये सरकार जिसके पास है कुछ नहीं लोगों को देने के लिए, ये सिर्फ तमाशे और मुजस्मे पे काम करना चाहती है। ये सरकार जिसका सिर है ना को पैर है, ना जिसका एजेंडा है, ना को दिशा, ना जिसकी दशा है। और स्पीकर महोदय इस सरकार का कार्यकर्ता बन के अपनी चेयर पे बैठ के तमाशा कर रहे हैं। ठीक है, मेरा पहला सवाल था, मैं जब सवाल उठा गया, मैं अपनी जिसे कहते सीट पे पहुंचने में कई बार जैम था, लेकिन मेरे से पहले दूसरा सवाल अभी टेकअप नहीं हुआ था जब मैंने उनको अनुरोध किया, लेकिन खम का नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, तो मैंने इसके विरुद्ध अपना विरोध जताया और लोगों ने चुन के भेजा। बात तो करेंगे सर 1 से 2 मिनट लेट हुए हैं, ज़्यादा लेट नहीं है। 1 मिनट भी नहीं, जस्ट 5 सेकेंड्स ओनली। मेरा सवाल पुट किया, मैं दरवाजे पे था, जब मैं अपना पुट किया, मेरे बाद तीसरा सवाल अभी चला नहीं था। दैट डजंट मैटर। यहाँ तो बोलो मैं बीच में आगे बोल रहा हूँ, मेरा अभी दूसरा सवाल शुरू नहीं हुआ, मेरे बाद उनको दूसरा सवाल पुट किया गया। अगर विधायक होता उसको एलो कर एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको उनके ऊपर मेहरबानी भी की। अरे भाई, एक सवाल, पहला ही सवाल तो लगाया आपने मेरा सत्र में, इतनी कौन सी तकलीफ होगी, इतनी कौन सी पीड़ा होगी आपको? सर एनसी के लोगों को बोलें कि उनकी नज़र ही उधर रहती है। अरे भाई, तो एक्स अपोजिशन का काम हो, सप्लीमेंट्री भी वहाँ से होते हैं, टाइम भी उनको रहता है, 3-3 स्पीकर उनके बोलते हैं। जो निर्धारित समय है, वो निर्धारित समय भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया जाता, और उस निर्धारित समय की तार तार उल्लंघना क्या कांग्रेस, क्या पीडीपी, क्या इंडिपेंडेंस और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो तो कहीं रहने वाला था आज जो वहाँ पे देखें, मेरा ई ऑफिस पे सवाल था, आपने अच्छा सवाल पूछा। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, बिना एडवर्टीजमेंट के अपॉइंटमेंट सरकार ने की, आपके डोमेन में होगा। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर सरकार बचना चाहती है। उसमें बिना एडवर्टीजमेंट के 38,500 रुपए के ऊपर इन्होंने 34 मुलाजम ई ऑफिस में इन्होंने उसमें लगाए हैं। आज उससे बचना चाहते थे। इसमें सर क्या लगता है उनको पता लग एक गया कारपोरेशन को एक फ्रॉड में जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया है। जकीगा ने भी अपना कन्नी इस पे झाड़ी है। बहुत बड़ा फ्रॉड है ये जो ई सर्विसेज, ई प्लेटफॉर्म जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। करोड़ों रुपए का चूना लगा जा रहा है जम्मू कश्मीर को। पब्लिक एक्सचेकर की धांधली उड़ाई गई है।